णमो अरिहन्ताणं णमो सेताडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सौवसावूढम्। हमारा अभी मंगल प्रज्ञा वन के मेरे हिसाब से लगभग 7-8 वीक्स हो गए हैं, राइट? ज्यादा हो गए, 6 वीक्स हुए हैं, 6-7वां वीक चल रहा है शायद, है ना? और हमारा आधे से ज्यादा कोर्स हो चुका है पूरा। हमारे अभी तीन तीन मेनली 3-4 चैप्टर बचते हैं। सो अभी अभी तक के जो जितने भी हमने पार्ट पढ़े हैं, तो किसी को अभी तक किसी को प्रॉब्लम आई हो, किसी को समझने में मुश्किल हुई हो, तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली हमारा 3 दिन क्लास चलती है, पर 5-4 दिन का फिर गैप आ जाता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते होंगे, और अगर कोई आपको डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी जो हमारा एक नया चैप्टर है इसके आगे, जिसका नाम है स्वपर भेद विज्ञान। क्या चैप्टर का नाम है? स्वपर भेद विज्ञान। मैं सभी लोगों से आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें, जिससे कि मेरे को समझ में आए कि आप क्लास में अटेंटिव हैं और आप समझ रहे हैं उस चीज को, ठीक है? चलिए, तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है स्वपर भेद विज्ञान, ठीक है? भेद विज्ञान की हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी। अच्छा, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं बस एक ही आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आज या कल में नेक्स्ट असाइनमेंट जो है आपको मिल जाएगा। और जैसा आपने ये हमको रिक्वेस्ट दी थी कि थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप भी रखना है आपको, तो उसमें हमने सिर्फ एक क्वेश्चन रिटर्न दिया है, और जो कि सिर्फ 10 मार्क्स का है। बाकी 20 मार्क्स का हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव वगैरह रखेंगे। सो आप दोनों में आप थोड़ा सा उस चीज को लेके हमने इस आपने जैसा रिक्वेस्ट थी उसके हिसाब से हमने करा है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग ही आंसर दें उस चीज को। और ये तो एक बस फॉर्मेलिटी है, जिससे कि एक सीखने आपने कितना सीखा है उसका हमें एक स्टैट्स मिलता है, और उस चीज के हिसाब से हम अपनी क्लासेस को हम वापस से अपडेट करते हैं, ठीक है ना? तो आपको आज या कल में मिल जाएगा, और नेक्स्ट संडे तक, उसके नेक्स्ट संडे तक आपको 1 हफ्ते का टाइम है, तो आपको देना है। बट मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी उस चीज को कंप्लीट करें, ठीक है? चलिए, अब वापस हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है स्वपर भेद विज्ञान। मैं इसका पीडीएफ शेयर करता हूं। स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है। चैप्टर का नाम है स्वपर भेद विज्ञान। सबसे पहले इनका मीनिंग कोई बता सकता है क्या? स्व का मतलब क्या है, पर का मतलब क्या है, और भेद विज्ञान का मतलब क्या है? हाँ जी, अंजलि जी। हाँ, अंजलि जी बताइए आप। का मीनिंग, मैं स्वयं मतलब मेरी आत्मा, पर मतलब पुद्गल जो मुझसे भिन्न है वो पर है। भेद, इन दोनों में भेद करना, मतलब मैं कौन हूँ और पुद्गल या अजीब जितना भी मुझसे भिन्न है वो सब का भेद विज्ञान कर, मतलब उन सबको मतलब देखना, वो भेद विज्ञान है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरी आत्मा में और मतलब दूसरे जीव अजीब में पुद्गल में जो है सब में भिन्न देखना, उसको वो भेद विज्ञान। ठीक है, अच्छा, बढ़िया है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, अमिता जी बोल रही हैं। भैया जी, स्व मतलब जीव, पर मतलब अजीब। जो भी हमारे को आंखों से दिखता है वो सारे पर द्रव्य हैं।
और हमारे है। को इनसे जो भिन्न भाषित करना है वो कि मैं एक जीव तत्व हूँ और बाकी सब जो मेरे से विपरीत है वो सब अजीब है। मैं पुद्गल नहीं हूँ और मैं चेतन स्वरूप हूँ। अपने आप को उससे भिन्न महसूस करना, उसका चिंतन करना। ठीक है, अच्छा अच्छा है। और कोई किसी, हाँ एक और किसी ने हैंड रेस किया था, मधु जी थी शायद। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्व का मतलब अपना आत्मा, और पर का मतलब जो स्वयं से भिन्न हो, अपनी आत्मा से जो भिन्न हो वो पर, और वेद विज्ञान का मुझे सही। ठीक है, धर्मिष्ठा जी आप कुछ इसमें ऐड करेंगी? यानी मैं हो गया, यानी मैं यानी जीव, और पर यानी अजीव हो गया, और भेद विज्ञान करना यानी मैं मेरे में जैसे ज्ञान है और शरीर अज्ञान है, वैसा भेद करना, वैसा उसे भेद विज्ञान कहेंगे। हाँ, अदिति जी कुछ कह रही हैं? स्व पर भेद मतलब आत्मा जो होती है, जो वो हमारी आत्मा है, शरीर हमारी नहीं है। शरीर तो हमेशा चेंज होते रहता है, वो आत्मा हमेशा दूसरे शरीर में जाती है। तो अपन अपने आत्मा को अपने नहीं, शरीर को अपना समझते हैं। उसका हमको भेद करना है कि आत्मा हमारी है, शरीर तो हमारा चेंज होते रहता है, तो हमारी इस आत्मा को मुक्त करना है। ठीक है, सभी लोगों ने सही बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है, ठीक है ना। बट ये चीज एटलीस्ट बाकी लोगों को भी ये समझ में आती है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर भिन्न है ना। इतना सबको तो क्लियर है, अब मतलब इतना सबको ये पता है ना। बट जो स्व और जो पर है ना, ये कंटेक्चुअल वर्ड है। ये एक्चुअली देखा जाए कंटेक्स्ट के हिसाब से है ना। स्व मतलब होता है मैं स्वयं, और पर होता है कोई दूसरी वस्तु। जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हमेशा मैं, है ना। मैं, ये आई, ये ऐसे करके बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कोई दूसरा नाम लेके, और थर्ड पर्सन होता है दूसरा, लही, शी, ऐसे करके इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही स्व मतलब होता है मैं, और पर होता है कोई दूसरी वस्तु, ठीक है। पर क्योंकि मैं मतलब मैं आत्मा हूं, ये है स्व का मीनिंग, एक्चुअल जो स्व से कनेक्ट कर रहा है। और पर क्या है? कोई भी मेरे आत्मा से जो भी भिन्न वस्तुएं हैं, जो मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग वस्तु हैं कोई भी, तो वो हो जाएंगी क्या? पर। ठीक है। अब देखिए, ये चीज का हमारे को अभी तक ज्ञान होना और उसका निर्णय होना, वो भेद विज्ञान। भेद विज्ञान की हमने 3 परिभाषाएं पिछले कुछ 2-3 क्लास पहले हमने समझी थी। उसमें क्या वो समझी थी? भेद विज्ञान का वर्ड मीनिंग का मतलब क्या है? भेद। भेद का मतलब क्या होता है? कि कोई रहस्य है। जैसे बोलते ना कि ये कोई गेम खेलते हैं तो बोलते हैं अरे ये मेरी टीम में मत लो, ये उसको, वो अपने टीम का भेद उसको बता देगा, है ना। तो वो क्या मीनिंग है? कि वो रहस्य, कोई विशेष चीज, कोई विशेष इंफॉर्मेशन। जैसे कहते हैं ना कि उस एक जो क्या कहते हैं, स्पाई, मतलब कोई हमारा, स्पाई को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो बहुत क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जानता है। तो ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं पता। डिटेक्टिव, मतलब डिटेक्टिव का हो या कोई ऐसा विशेष पर्सन जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रखता है। तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो जाए तो वो क्या है? भेद का ज्ञान हो गया। वैसे ही क्या है, ये जो आत्मा है और जो शरीर है, ये क्या है? अलग अलग हैं। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हर किसी को नहीं पता है। ये हमारे जिनेंद्र भगवान ने हमको एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दी। तो ये जो ज्ञान हो जाए, और सुनना,
ज्ञान होना, जैसे अभी भी बहुत से लोगों ने आंसर बोला कि आत्मा और शरीर का ज्ञान, तो ये तो आपको पता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, पर हम चीज उस पर ट्रीट नहीं करते उसको। हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारे जो थॉट्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग तो काम नहीं करते, तो वो ज्ञान अभी ज्ञान नहीं कहलाएगा। जब तक वो उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो वो भेद विज्ञान। बात क्लियर में होती है? जैसे कि किसी को रसगुल्ला बनाने की रेसिपी पता है, इतना आटा डालना है, इतना चीनी डालनी है, इतनी घी डालना है, ये वो करके, बट जब रसगुल्ला बनाने जाए तो कभी कड़क बन जाएंगे, कभी काले बन जाएंगे, कभी क्या फूट जाएंगे, है ना, कभी बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, कभी कुछ, है ना, मतलब, या कभी को कोई चीज, किसी को घर बनाने की इंफॉर्मेशन है, बट घर कैसा बना है कि टेढ़ा मेढ़ा बना दे, कुछ कि कहीं पे सीमेंट ज्यादा लग गया, कहीं वो ज्यादा लग गया, कभी ये कभी वो, घर टेढ़ा बन जाए, तो क्या बताइए वो ज्ञान सही कहलाएगा क्या? अर्थात वो ज्ञान सही नहीं कहलाएगा। जब तक वो ज्ञान ट्रीटमेंट में आए, वर्किंग में आए, हमारे हाव भाव में वो चीजें, हाव भाव मतलब बाहर से नहीं, हमारे थॉट प्रोसेस में वो चीज आ जाए, तो वास्तव में वो ज्ञान कहलाता है ना। थॉट प्रोसेस में भी आना होगी, बहुत बात की बात है, हमें ऐसा अटूट श्रद्धान हो जाए, सबसे पहले अटूट श्रद्धान, क्या नहीं आत्मा और शरीर भिन्न है, उसको कहते हैं भेद विज्ञान। ठीक है, चलिए अभी चैप्टर पढ़ेंगे और उसके फिर आगे हम जो भी जैसी जैसी चर्चाएं आएंगी वैसे वैसे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 5 स्वपर भेद विज्ञान। मंगलार्थियों, कल्पना करो यदि हम अपना घर भूल जाएं तो क्या हालत होगी। हमें पद पद पर दुख होगा, क्योंकि हम जिसके भी घर जाएंगे वह हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारी उपेक्षा करेगा तथा बाहर निकाल देगा। सहानुभूति भी कोई कितनी देर दिखाएगा, हमारा दुख हमको ही भोगना पड़ेगा। हमें चाहिए कि यदि सुखी होना है तो हम हमारा घर ढूंढ लें। बताइए इस चीज में आपको क्या चीज समझ में आती है कि किसी के पास यदि कोई घर नहीं है, वो दर दर भटक रहा है कि मेरे को शरण दे दो, मेरे को शरण दे दो, मेरे को शरण दे दो, तो बताओ उसको अपनी शरण कब मिल जाएगी? किसके घर में वो कितनी देर तक रुक पाएगा? इवन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो घर होते हैं वो कुछ दिन के लिए शायद वो देते हैं रहने के लिए, बाकी बोलते हैं भैया हाँ भैया 1 महीना हुआ, जाओ अपने घर जाओ। और फिर सभी लोगों से हमें उलासना सहनी पड़ती है, उनकी उपेक्षा भाव सी हमें सहना पड़ता है। तो ये एक क्या है, ये मतलब एक बहुत क्या कहते हैं, टेंशन वाली स्थिति है। वैसे ही हमें हमारा घर नहीं पता। हमारा घर नहीं पता मतलब क्या? हमारी जो आत्मा है वो हमें उसका स्वभाव नहीं पता। घर नहीं पता मतलब ये नहीं है कि हमें घर का एड्रेस पता हो, हमें घर का भाव बताओ, हमारे घर में क्या है उसको कुछ नहीं पता, तभी वो घर नहीं पता। वैसे ही हमें आत्मा के पास कैसे पहुंचे, हमारे घर का एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है मतलब कैसे उसको जाने, उनके पास पहुंचे। वैसे ही हमें हमारी आत्मा के बारे में नहीं पता। और पता तो है क्या? हाँ अंजलि जी, पता तो है, पता है, लेकिन वो पता दूसरे घर में ही जाकर रहना चाहता है, खुश रहना नहीं। चाहता है। देखिए जब तक आपको अपने घर का एड्रेस नहीं पता है, हमें पता है कि हमारे पास घर है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमें पता है हमारे पास आत्मा है या मैं आत्मा हूं, पर आपको ये नहीं पता कैसे मिलेगी, आपको ये नहीं पता उसका एड्रेस क्या है, तो वो आप घर कर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं उस एंगल से बोल रहा हूं। हो सकता है आपको जैन धर्म में आके वो ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, पर ज्ञान होने से अकेले की मतलब ज्ञान होना अकेला कार्यकारी नहीं, हमें उसका रिजल्ट भी चाहिए। हमें रिजल्ट तक वो चीज, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं या एग्जाम देते हैं तो हम क्या करते हैं, भैया नॉलेज तो मेरी पूरी है, मेरे को तो पूरे सारी बुक पूछ लो, सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं,
और एग्जाम में जाए और फेल हो जाए, तो बताइए क्या नॉलेज कहलाएगी। या कोई इंजीनियर है या कोई कुछ ऐसा काम करने वाला है, वो तो सब बोले हाँ मेरे को नॉलेज पूरी आती है, बट जब वर्क करने जाए या ऑफिस में काम करने जाए तो काम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उससे, तो वो क्या ज्ञान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं है अभी उसके पास, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। उसका ज्ञान क्या है? वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। वैसे ही हमको पता है, देखो एक चीज होती है ज्ञान, एक पता होना कि हाँ हम आत्मा है, बट वो ज्ञान अकेला एक शुष्क ज्ञान है, वो हमको कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो निर्णयात्मक ज्ञान नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को कि जब तक वो ज्ञान निर्णयात्मक हो जाता है तब वो चीजें उसके हिसाब से फिर आगे काम करती है। तो जैसे हमने ये बोला कि हमें आत्मा का, हमें पता है हम आत्मा है, पर हम अभी तक आत्मा और शरीर की भिन्नता को नहीं जानते। तो जैसे कोई गाय हो, है ना, चलती फिरती गाय हो, और हर ठेले पे हर दुकान पे जाके मुंह मार के आए, तो क्या पड़ते हैं उसको? डंडे पड़ते हैं। पर ऐसे डंडे हर जगह डंडे पड़ते, कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा जो बोलेगा आजा चल तू मेरी पूरी सब्जी खा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हर जगह ऐसे ही होता है। और हमारे साथ भी, हमें साथ अभी तक ऐसे ही होता है कि हम अपने आप को आत्मा नहीं जानते, तो बाहर में जितने भी शरीर संयोग मिलते हैं उन सब में क्या बोलते हैं? उनमें मुंह मारते हैं, उनको अपना जानते हैं, उनसे अच्छा बुरा जानते हैं, उनसे सुखी दुखी जानते हैं, तो फिर प्रकृति के डंडे पड़ते हैं। और प्रकृति के डंडे ऐसे हैं, ना तो उसमें आवाज आती है, क्या बोला, ना वो आवाज आती है, ना वो दिखते हैं। क्या बोला? प्रकृति के डंडे नहीं दिखते और ना ही आवाज आती है, और दुख बहुत होता है। बस इसलिए मतलब ये चीज आपको एक कहना चाहिए, जैसे कोई पिक्चर होती है ना, तो पिक्चर के पहले एक फ्लैशबैक चलता है कि पिक्चर में अभी तक क्या हुआ, फिर उसके हिसाब से फिर आगे कहानी बढ़ती जाती है। तो ये अभी आपको एक इस चैप्टर में एक कहानी बताई जा रही है। कहानी का मतलब एक आपको आपकी एक अभी तक की जो जर्नी है, अभी तक आप संसार में कैसे कैसे काम करते आ रहे हैं, उसका एक छोटा सा एक रूपांतरण बताया कि हम अनादिकाल से इधर उधर भटक रहे हैं। हमें सुख चाहिए, हमें अपने आप को सुखी होना है, हमें ऐसे उपाय करते हैं, पर सारे उपाय गलत होते हैं। क्यों? हमको जब भी हम देखते हैं अपने आप को शरीर सहित जानते हैं, और शरीर और आत्मा का एक ऐसा संबंध है, आगे चर्चा करेंगे उसकी, कि उसमें ऐसा लगता है कि मैं ही शरीर, और शरीर की अवस्थाओं को अपना अवस्था मान लेते हैं। और जितने भी उपाय होते हैं वो शरीर के साथ करे जाते हैं, और हमें समझना है कि हम अपने लिए उपाय कर रहे हैं, और वहीं से फिर वो प्रकृति के डंडे चालू हो जाते हैं। बात समझ में आती है? ये चीज अभी नहीं, अनंत काल से चली आ रही है। इस जन्म में नहीं हुआ। आप भले ही जैनी हो, जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल के जन्मे जीव भी जरूरी नहीं है कि उसको मोक्ष जाए ही जाए। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो जैन धर्म में जन्म लेते हैं, जैन कुल मिलता है, जैन देवशास्त्र गुरु का संयोग मिलता है, तो भी वो काम नहीं कर पाते। तो उनका मोह इतना, कहना चाहिए मोह की चट्टान इतनी वो है, भारी चट्टान है कि उसको तोड़ नहीं पाते। परंतु हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने बहुत ही सुगम मार्ग बताया है। उस सुगम मार्ग को हमें जानना है। वो हम जानेंगे तो जैसे एक रस्सी, बार बार रस्सी अगर पत्थर पे घिसी जाए तो रस्सी का कुछ नहीं होता, परंतु पत्थर कट जाता है। एक ड्रॉप 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 पानी भी अगर पत्थर पे पड़ेगी तो भी वो पत्थर के आकार को बदल देती है और इवन पत्थर को तोड़ देती है। वैसे ही यदि हम अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को धीरे 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 करके समझेंगे, उनके देवशास्त्र गुरु के संयोग में रहेंगे, तो हमें हमारी जो मोह की चट्टान है वो टूटी बिना नहीं रही। ठीक है, इस भावना से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं
कि हमें अब जो ज्ञान, अभी तक जो ज्ञान था, हम उसको और दृढ़ करेंगे, उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बात क्लियर होती है सभी को? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या कि ठीक उसी प्रकार हम अनादिकाल से अपनी आत्म रूपी शाश्वत घर को भूलकर पर घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आज हम दुखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पर घर में प्रवेश करना मतलब क्या? पर घर में प्रवेश करने का अर्थ है कि हम उसको अपना मान लिया, उसको, शरीर को हमने अपना मान लिया है। ये पर घर में प्रवेश करने का अर्थ है। भैया इसका मतलब हाँ। ये भी तो हो सकता है कि हम आत्मा हमारी शरीर से निकल जाती है, फिर दोबारा किसी जीव में या किसी जीव शरीर में प्रवेश करके फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं, तो हम बार बार पर घर चेंज करते जा रहे हैं। हाँ ऐसा हाँ कभी हो सकता है। हाँ, अनादिकाल से ऐसे ही जन्म मरण होता आ रहा है। और अनादिकाल से हम, हमारे जो भाव हैं, हमने जो कर्म बंद किया उस भव में या पूर्व भव में, जैसा भी हमने कर्म संचय किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जन्म का स्थान, वो शरीर, कैसी कंडीशन, वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होती है। वो चीज हमारे भाव पूरे डिसाइड करते हैं। परंतु ये बात बहुत समझने की है कि हमारे में जो दुख है, हमें डंडे, जो हमने बोला ना, प्राकृतिक डंडे पड़ते हैं जो दिखाई नहीं देते और सुनाई नहीं देते, वो हमें शरीर के कारण नहीं होते, हमें हमारी अपनी भूल के कारण हमें वो डंडे पड़ते हैं। शरीर दुख का कारण नहीं है, ये भी बात समझने की है। शरीर दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण हमारी स्वयं की भूल, हमारे दुख का कारण। अगर शरीर दुख का कारण हो तो अनंत भगवान को भी दुख ठहरेगा, हमारे आचार्य उपाध्याय साधु को भी दुख ठहरेगा, क्योंकि उनके पास तो शरीर है, पर तो भी शरीर होने पर भी वे सुखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को जान लिया। अनंत भगवान ने तो पूर्ण आत्मा का आनंद ले रहे हैं, और जो साधु परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वो अपनी आत्मा को जान रहे हैं और वो क्षण क्षण अपनी आत्मा में लीन होते हैं, तो वो आनंद का, सुख का अनुभव करते हैं। परंतु उनका दुख का कारण शरीर नहीं है। वो अपने घर के आजू बाजू गलियों में चल रहे हैं। हाँ। उन्हें पता लग ही जाने वाला है कि ये हमारा घर है। हाँ, उनको पता चल गया ये हमारा घर है, घर के आजू बाजू ही घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। बात क्लियर होती है कि हमें अपना घर पता चल जाए। अब जैसे कोई, मान लीजिए कि कोई बाढ़ में फंस गया, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, है ना, अब आप, या ऐसा है ना, और आप गुम हो गए, या कोई, मान लीजिए कोई बच्चा मेले में घूम रहा है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर मेले में घूम रहा है और उसको गुम हो गया वो, अब वो बच्चा पूछ रहा है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। उसको पता है मेरा घर है कहीं पे है, मेरे मम्मी पापा हैं कहीं पे हैं, और उसको कोई ये बता दे कि वहां पे जाना, वो पिलर नंबर, ये 10 नंबर का पिलर नंबर है, वहां पे पुलिस चौकी है, वहां पे जाना, वहां तुम्हारे मम्मी पापा उसको मिल जाए। बताओ उस बच्चे की आनंद की, उसके चेहरे पे खुशी, उसके हाथ, अच्छा वो छोड़ो, मेले के बैलून, खिलौने, बताओ कितने खिलौने बैलून दिखेंगे उसको? सब भूल जाएगा। सब भूल गया, उसको तो मम्मी पापा चाहिए। वैसे ही जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको पता चल गया है कि आत्मा कहाँ पे है, और आत्मा को कैसे, ये भी पता चल गया कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है। उनको वो ट्रिक मिल गई है। ट्रिक मतलब वो भेद विज्ञान की कला मिल गई है उनको। अब वो हर समय कहीं पे कुछ भी करें, वो अपनी आत्मा को ही अपने लक्ष्य करके हर काम अपने आत्मा के लक्ष्य ही काम करते। परंतु हमारे साथ क्या है,
हमारा सारा काम बाहर की चीजों पे होता है कि जैसे अभी हम मेरे घर में अभी दीदी आई हुई और मेरी छुट्टी है, तो क्या है, चलो यहाँ घूमने चलो, वहां घूमने चलो, अच्छा ये शॉपिंग करने चलते हैं, अच्छा वो शॉपिंग करने चलते हैं। देखिए ये वाले भाव भी होते हैं, पर उससे अपने को अच्छा मानना, उससे लाभ हानि मानना, अपने को उससे अच्छा बुरा मानना, ये मोह है। बात क्लियर होती है? चलिए, थोड़ा थोड़ा आपको इस चैप्टर के बारे में पता चल रहा होगा कि हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना? क्लियर होती है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कान नाक आंख से बने इस माटी के पुतले को अपना मान रहे हैं। यह तो जड़ है, अचेतन है, इस शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, यह जानता भी नहीं है। क्या समझ में आई बात? बताइए। जिसे हम अपना मान के बैठे हुए हैं वो पर है और वो अपना नहीं है, और वो तो जीव भी नहीं है और अपन उसको मान के बैठे हुए हैं। अब इसकी सिद्धि करते हैं। कौन बताएगा कि हम आंख से देखते हैं कि नाक से देखते हैं? बताइए। हम आत्मा से देखते हैं, अपने ज्ञान से देखते हैं। कौन बताएगा? बहुत से लोग क्या हाथ खड़े हो गए थे। हाँ मधु जी। भैया जी, हम अपने ज्ञान से देखते हैं। बहुत सही उत्तर। अगर ये किसी को ये उत्तर अभी अगर क्लियर है ना, वो एकदम सही डायरेक्शन में, वो मतलब व्यक्ति, वो जीव वो सही डायरेक्शन में चल रहा है ना? आई थिंक सबका आंसर यही होगा कि हम ज्ञान से देखते हैं। ये हमारी पिछली क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। हाँ धर्मिष्ठा जी कुछ बोल रही हैं? नहीं, चलिए वही चीज बोल रहे थे। ठीक है कि ये चीज हमारे ज्ञान में ये चीज बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए कि मैं आंख से नहीं देखता, नाक से नहीं सूंघता, मुंह से नहीं चखता, कान से नहीं सुनता, हाथ पैर आदि से इससे नहीं छूता। मेरे पास एक ज्ञान नाम की एक ऐसी शक्ति है जो मेरे को जानने देखने की पावर है, उसके कारण मेरे में। बात क्लियर होती है? वो पावर मेरे को एक अद्भुत तत्व बनाती है, वो एक अलग ही वस्तु का मेरे को एक एंटिटी देती है। जैसे हम देखते हैं ना कि बिस्तर है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, ये सब क्या है? ये मतलब ये तो प्रत्यक्ष दिखते हैं कि इनमें कुछ ज्ञान नहीं है, पर ये जो अभी जो ये शरीर है ना, ये शरीर में अभी वर्तमान में भी ज्ञान नहीं है, ये वर्तमान में अभी मुर्दा है। ये हमें ज्ञान में रहना चाहिए। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूं। मेरे नाना जी थे, काफी टाइम हो गया, मे भी 10 साल पुरानी बात होगी, कि नाना जी गुजरे, काफी एज में थे, 95 प्लस होंगे, और उनकी जब देह परिवर्तन हुआ तो उनका जो शरीर था वो ऐसे आंगन में बाहर ऐसे रखा हुआ था। तब चल रहे थे सब लोग, रमुकार मंत्र ऐसे पढ़ रहे थे। तो जो मेरा भतीजा, जो मतलब मेरे भैया का बेटा वहां पे, तो बहुत छोटे थे उस टाइम, वो होगा 4-5 साल का होगा, और हो सकता है 6-7 साल का हो, छोटा बच्चा था। तो अब सब लोग पढ़ रहे हैं, तो सब लोग बोलते अरे बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए। तो अब उसको भी यही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ ये। तो सब लोग आए, दूसरे कॉलोनी के भी लोग आए, तो उन्होंने बोला कि देखो बाबा जी चले गए। तो एक आंटी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि देखो तो यहाँ बाबा जी बैठे तो हुए हैं, कहाँ गए बाबा जी? बैठे तो हैं। तो झट वो बच्चा बोला, ये बाबा जी नहीं है, ये मिट्टी है, बाबा जी तो चले गए, उड़ गए। मतलब कि वो बच्चे को भी उस चीज को देख के, मतलब ऐसे, मतलब मेरे को नहीं पता कि किसी के घर में ऐसी कभी परिस्थिति हुई होगी, बट किसी छोटे बच्चे को सामने ऐसी कंडीशन प्रत्यक्ष में दिखना
और वहां पे उस चीज को समझ में आना कि वो जो ज्ञान वाली जो वस्तु थी, ज्ञान शक्ति के धारती हुई जो वस्तु थी, वो चली गई है और ये मिट्टी है। अभी जाएंगे, इसको जला देंगे, कोई भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बन के जल जाएगा, कोई राख रह जाएगा, कोई आग बन के जल जाएगी, और वो सिर्फ राख मिला के उसको नदी में बहाना है और वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो बताइए, ये अभी मिट्टी है कि जब जलाएंगे तब मिट्टी बनेगी? जलाने के बाद। जलाने के बाद नहीं, अभी मिट्टी है। अभी मिट्टी है। मिट्टी अभी है, पर अभी आत्मा के साथ में है ना। आत्मा के साथ में भी हुआ तो क्या हुआ, है तो मिट्टी। कितना ज्ञान है इसमें अभी एक उदाहरण के तौर पे, अभी जस्ट 2 सेकंड में या 1 सेकंड में ये देह का परिवर्तन हो जाए और यहाँ पे बॉडी रह जाए, बोलो आपके परिवार वाले कितना प्यार करेंगे? प्यार छोड़ो, दिन ढलने से पहले आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आपको मतलब शरीर तो नाम नहीं रहता, फिर तो होता है डेड बॉडी, नाम ही नहीं रहता फिर तो कुछ, वो तो डेड बॉडी हो जाती है। और हाथ छूने से भैया उसको हाथ लगाने का भी ऐसा सोचते हैं कि अब नहाना पड़ेगा, इसको हाथ में नहीं लगाएं, मतलब ऐसा हो जाता है। एक विद्वान है, वो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि आपको बताओ, आपको ये शरीर से प्यार है कि इसके अंदर जो जीव रह रहा है उससे प्यार है? या मतलब अंदर जीव है, मतलब उसके जो हाव भाव है, उसका जो एक व्यवहार है, उससे प्यार है? किससे? उस शरीर से कि उस जीव के जीव से? जीव से। तो अब ठीक है, अब मान लीजिए वो जीव वो मर गया, कोई जो व्यक्ति था उसका देह परिवर्तन हो गया। अब बताओ, हम वापस उस आत्मा को बुला लें क्या आपके प्यार के लिए? तो प्यार करोगे? तो प्यार क्या चीज रही? वो हमारा मोह है कि जैसे हमने अपने शरीर को अच्छा माना है ना, वैसे हमने सामने वाले को अपने लिए अच्छा मान लिया। जैसे हमारा शरीर मिट्टी का है, वो शरीर भी मिट्टी का है, और जो सामने वाला जीव है वो भी स्वतंत्र है, वो भी अपने भावों के लिए स्वतंत्र है। वो जरूरी नहीं है आपका या आपके साथ हमें जीवन भर रहे। तो ये सारी चीजों में लगेगा, अकेले मेरे शरीर पे नहीं, या भेद विज्ञान अकेले मेरे साथ नहीं होता है। ये स्व और पर, बात शरीर से चलती है, बात चलेगी हमारे शरीर से, पर वो लॉजिक सारी वस्तुओं पे लगेगा। मेरा और आपके मेरा और मेरे मम्मी से भेद विज्ञान, मेरा और मेरे पापा से भेद विज्ञान, मेरा और मेरी पत्नी से भेद विज्ञान, मेरा अपनी बेटी से भेद विज्ञान, मेरा अपने पति से भेद विज्ञान, है ना? सारी चीजें के साथ भेद विज्ञान होगा। जैसे अपने शरीर से किया है वैसे उस पर भी लॉजिक लगेगा। हाँ मधु जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? आर्य जी? नहीं भैया। अच्छा, वो हैंड रेस था इसलिए मेरे को ऐसा लगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे कि क्या बोला इसमें कि शरीर जड़ है, अचेतन है। इस शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, यह जानता भी नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे बोल रहे हैं कि यह शरीर सुखी दुखी भी नहीं होता। यदि शरीर सुखी दुखी होता हो तो मुर्दे को अच्छे कपड़े गहने पहनाने से वह भी सुखी हो तथा जलाने से दुखी होता, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ जी। इसमें ये बताया है कि शरीर सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन आत्मा में सुख दुख, उसमें भी ज्ञान गुण ही है, वो तो अनुभव करता है सुख दुख का, लेकिन वो किस कारण से होता है? क्या क्या वापस पूछ, क्या समझा नहीं मैं। सुख दुख शरीर में नहीं होता, ठीक है। आत्मा में भी कहने को होता है आत्मा में, लेकिन आत्मा भी सुख दुख का अनुभव करती है, लेकिन उसमें होता नहीं है।
वो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, सुख दुख का अनुभव वो किस कारण से करता है आत्मा? चलिए चलिए देखिए, इसके लिए अभी मैं पहले उदाहरण से बोलूंगा, फिर बाद में एक थोड़ी टेक्निकल चर्चा से भी बात अभी मैं क्लास एंड करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है? कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सर में दर्द हुआ, ये बहुत बहुत ध्यान से सुनना, अभी जितने भी सब लोग अभी कॉपी पेन भी लेके पहले इस चीज को समझिए, है ना? सबसे पहले ये समझिए कि जैसे हमारे सर में दर्द हुआ, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ सर में दर्द हुआ, ठीक है? तो ये जो दर्द का जो फीलिंग है, क्या क्या 3 चीजें हैं, देखिए 3 चीजें हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी 3 भी और आगे बढ़ेंगी, बट अभी समझाने के लिए अभी मैं 3 चीज बोल रहा हूं। एक तो शरीर का ऐसा कहना चाहिए एक्टिविटी, सर की ऐसी एक्टिविटी हुई है ना, जिससे ऐसे लग रहा है कि हमें सर दर्द हो रहा है, तो एक शरीर में काम हुआ है कुछ, है ना? जैसे कुछ बोलते हैं कि भैया नस दब गई, या ये दब गया, या कुछ ऐसे हो गया, है ना? या भूख लगती है ना? तो एक तो होती है शरीर की क्रिया, ठीक है? दूसरा, उस क्रिया के पैरेलल में उस चीज का दुख, जैसे सर दर्द हो रहा है ना, तो दर्द क्या है? ये सुखी अवस्था है कि दुखी अवस्था? दुखी अवस्था। तो एक होती है दुख रूप अवस्था, ठीक है? एक हुई शरीर की क्रिया और दूसरी हुई दुख रूप अवस्था, ठीक है? और तीसरा क्या हुआ? उसका ज्ञान। 3 चीज क्लियर समझ में आती है? फिर से, जैसे हमको दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमको भूख लगी, ठीक है? तो भूख से क्या हुआ? पेट में क्या हुआ? एक कुछ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे रिलैक्सेशन हुआ, या कुछ ऐसे एंजाइम आया, कुछ ऐसे कुछ शरीर की क्रिया हुई, ठीक है? दूसरी चीज क्या हुई कि उससे क्या हुआ? हमें कुछ एक भूख लगी, तो भूख लगना क्या है? ये दुख का लक्षण है। अभी सब लोग एक बार पहले समझिए, फिर आप सब लोग नोट्स बनाइएगा। मैं पहले आपके सामने एक कुछ सिद्धांत बता रहा हूं, ठीक है? तो दूसरा क्या हुआ? वो दुख, भूख लगना, ये क्या हुआ? दुख, है ना? और तीसरा हुआ उसका ज्ञान, उस दुख का ज्ञान। ये 3 चीजें क्लियर होती हैं। आप ये सब चीज में लगा सकते हैं, कोई चोट लगी, है ना? या फिर दूसरी चीज, हमें गर्मी लग रही थी, है ना? तो शरीर में क्या था? पसीना पसीना, ऐसा गरम गरम, बॉडी गरम हो रही थी, धूप से आए, कहीं से भी, मान लो बाहर से कहीं से आए, दौड़ के आए, कुछ भी काम किया, कुछ भी काम कर रहे हैं, गर्मी लगी, तो क्या हुआ कि पंखा चला या एसी चला, ठीक है? तो शरीर में क्या क्रिया हुई कि पसीना अब सूख रहा है, या शरीर में क्या हो रहा है? वो गर्म से ठंडी हो रही है, ठीक है? तो हमें क्या लगता है कि पहले ज्यादा दुख था, अब कम दुख हो रहा है। दुख की क्या हो रही है? वो क्वांटिटी कम हो रही है, तो वो दुख की क्वांटिटी कम होना, दूसरी क्रिया क्लियर होती है? पहली क्रिया क्या? वो शरीर ठंडा हो रहा है, शरीर की क्रिया चल रही है, एक हो रही है। दूसरी क्या क्या? वो दुख की क्वांटिटी, गर्माहट कम हो रही है। और तीसरा क्या? उसका ज्ञान। ये 3 क्रिया समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पहली शरीर की क्रिया है ना, ये आत्मा से भिन्न है, ये प्रत्यक्ष भिन्न। सर में कुछ ऐसे क्रिया, कुछ जिसके कारण दर्द हो रहा है, पेट में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, पेट में ऐसे कर रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है ना? या हमको गर्मी है तो हमें बॉडी ठंडी हो रही है, ये शरीर की सेपरेट क्रिया है, इससे जीव का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये एक अलग डब्बे में डाल दो आप। दैट इज नॉट रिलेटेड टू आत्मा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मी। ठीक है। अब जो हमें सर के कारण जो दुख हो रहा है,
ये जो दुख होना है ना, ये आत्मा की क्रिया है। जो भूख लगी, भूख से हमें क्या हुआ, एक भूख से जो हमें दुख लग रहा है कि अरे खाना दो खाना दो खाना दो, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये दुख दुख जो है वो आत्मा की क्रिया है ना। या गर्मी से हम ठंडी में आ गए, तो जो कम दुख हुआ, दुख का कम होता जा रहा है, वो दुख ठंडा ठंडा लगने वाला लग रहा है। तो ये जो कम दुख भी हो रहा है, ये भी आत्मा की क्रिया है और अनात्मा की क्रिया है ही। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो तीनों क्रिया हैं, शरीर की क्रिया, सुखी दुखी होने की, सुखी मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुखी की जगह मैंने दूसरा वर्ड यूज करा कि दुख का कम होना, पर दुख है, पर दुख कम हो रहा है। ठीक है, अभी इस पे भी अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि सुख दुख कैसे होता है। ठीक है, तो वो जो हमें भूख लग रही है, हमें सर दर्द हो रहा है, हमें हाथ में दर्द हो रहा है, हमें पैर में दर्द हो रहा है, या हमें कोई अच्छा लग रहा है, प्यास लग रही थी तो पानी मिल गया, है ना, भूख लग रही थी खाना खा लिया, वो दुख का कम हो गया, तो ये भी क्रिया आत्मा की है। और तीसरा वो ज्ञान जो इसको जान रहा है, ये भी आत्मा की क्रिया है। तो ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, एक समय में एक साथ होती हैं। पर हम क्या मानते हैं कि पंखा चला तो हमारी गर्मी दूर हुई, तो उससे सुख मिलता है। हमने खाना खाया तो वो भूख मिट गई, तो क्या मानते हैं कि खाने से हमें सुख मिला। सर दर्द हो रहा था तो बाम लगाया, हेड मसाज हो गई, तो वो उस तेल ने, उस बाम ने हमारा सर दर्द सही करा। ये गलती हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर होती है। जैसे अंजलि जी का जो प्रश्न था कि जो शरीर में तो दुख नहीं होता, तो दुख कहाँ होता है, कि दुख आत्मा में ही होता है। जो फीलिंग पावर है ना, तो जो दुख होना और जो ज्ञान है, ये भी सेपरेट चीज है। ज्ञान उस दुख को जानता है तो वो बोलता है कि हाँ मैं दुखी हूं, और जब ज्ञान कम दुख होता है, उसके दुख की क्वांटिटी कम होती है, तो मानता है अरे नहीं अब अच्छा लगा। पता है, ये जो हम सुख बोलते हैं, इंद्रिय सुख जो बोलते हैं, वास्तव में ये दुख ही है। जैसे हमें 104 डिग्री का बुखार हो और वो 101 डिग्री का बुखार रह जाए, तो बताइए वो बुखार है कि नहीं है? बुखार है, पर क्या है, 104 से 101 आ गया है, तो उतना बुखार नहीं। तो जो मन में क्लेश है, मन में ये सब चीजें चलती हैं, मन में टेंशन चलती है, वो टेंशन न चल के आप थोड़ा सा शांत बैठ गए, ऐसा लगता है कि अरे यार इतनी ये जिंदगी बहुत बढ़िया है, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर आराम से एसी में बैठो, तो ये भी क्या है, वो दुख कम हुआ, पर दुख अभी विद्यमान है, तो वो कम दुख है। इंद्रिय सुख भी क्या है, इंद्रिय सुख का दूसरा नाम क्या है कि कम दुख, पर है दुख वो भी। ये तीन चीज क्लियर होती हैं। अब बस मैं कुछ चीजें बता के इसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। कुछ चीजों का थोड़ा सा टेक्निकल, मैं आगे बढ़ने से पहले ये सिद्धांत बता रहा हूं कि ये जो जीव है, जो जीव द्रव्य है या हमारी जो आत्मा है, इसको हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। इतना चीज सबको पता है कि जो जानने देखने वाली जो हम वस्तु कहते हैं अपने आप को, आत्मा को, है ना, ये इसको हम जीव द्रव्य भी बोलते हैं। और जानने देखने वाली वस्तु तो हम एक कहना चाहिए कि जनरल, जो हम आम भाषा में बोलते हैं आत्मा का जो क्या कहते हैं, जो वास्तविक काम है, उससे कह देते हैं कि आत्मा जानती देखती है। पर हमारे जिनवाणी में, हमारे शास्त्रों में आत्मा के मुख्यतः, अभी आत्मा को यदि हमें जानना है तो हमारे आत्मा के 3 गुण बताए हैं।
सभी ध्यान से सुन रहे हैं। आत्मा के 3 गुण बताए हैं। क्या कौन कौन से गुण बताए हैं? ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। क्या क्या? वापस बोलता हूं। आत्मा के 3 गुण मुख्यतः बताए हैं, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। ठीक है, इसके हम पहले इनके वर्किंग समझेंगे और इनसे संसार और मोक्ष कैसे होता है ये भी शॉर्ट में समझेंगे। डिटेल चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान है, ये वास्तविक आत्मा का एक अभिन्न लक्षण है, एक विशेष लक्षण है, जिसके कारण हम इसको चेतन भी कहते हैं और आत्मा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ज्ञानमयी वस्तु कहते हैं। ये ज्ञान गुण के कारण कहते हैं। ज्ञान गुण है, उसका काम क्या है? जानना। ठीक है, ज्ञान मतलब एक तो हो गया गुण और एक उसका काम क्या हो गया? जानना। ठीक है, दूसरा गुण क्या बोला? श्रद्धा। श्रद्धा को वर्ड ही मीनिंग आ रहा है। श्रद्धा मतलब बिलीफ, विश्वास, है ना। ये श्रद्धा है, ये काम, इसका काम क्या है? ये विश्वास करती है कि क्या चीज पे विश्वास करना है। ठीक है, तीसरा क्या है? चारित्र। चारित्र का बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए तो चारित्र का काम है सुखी या दुख। सुख दुख होना ये चारित्र गुण का काम है। ठीक है, तो अभी जो हम समझ रहे थे कि ये दुख हुआ, तो ये दुख जो था वो चारित्र गुण का काम था। आत्मा में जो दुख हो रहा है ये चारित्र गुण का काम है, और उसको जो जान रहा है वो ज्ञान है। अब इन तीनों से संसार और मोक्ष कैसे होगा? इन तीनों गुणों के कार्य से संसार की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी? कि देखिए, जब हमें ये शरीर मिल रहा है ना, तो ज्ञान क्या बोल रहा है? ज्ञान क्या जान रहा है? कि मेरे को भूख लगी तो शरीर में ऐसा काम हुआ तो मेरे को भूख लगी, और जब मैंने खाना, शरीर की ऐसी क्रिया हुई खाना मुंह में ले जाने की, खाना खा लिया तो मेरे को क्या हुआ? भूख मिट गई। तो ज्ञान अपने को शरीर वाला जानता है। और जो श्रद्धा है, श्रद्धा दूसरा गुण जो है आत्मा का, वो क्या विश्वास करती है? कि ये शरीर मैं हूं। जब ज्ञान, देखिए ज्ञान क्या बोल रहा है कि ये शरीर के कारण मेरे को भूख से आनंद मिला, ये रसगुल्ला खाया कितना मीठा है, ये एसी चल रहा है कितना ठंडक लग रहा है। तो ज्ञान, सब ये सब चीजें क्या है? ज्ञान जान रहा है अभी। श्रद्धा नहीं जानती, चारित्र गुण नहीं जानता, सिर्फ ज्ञान जानता है। और क्या हुआ? जैसे ज्ञान ने जाना और ज्ञान ने जैसा निर्णय किया, अरे कितना बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया गर्मी में मजे आ रहे हैं, अरे कितने अच्छे पकवान बने, मेरे को कितना आनंद आया, ज्ञान से जाना। तो श्रद्धा क्या बोलती है? कि अरे मैं शरीर हूं, क्योंकि शरीर की क्रिया को श्रद्धा अपना मान रही है, ये विश्वास कर रही है। और चारित्र क्या कर रहा है? चारित्र का काम क्या हो रहा है? कि वो सुख दुख हो रहा है उसमें। अब शरीर में अगर कोई बुरी कंडीशन बनेगी तो वो दुखी होगा, और शरीर के अनुकूल, जो हम शरीर, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो शरीर के अनुकूल अगर कोई कंडीशन बनेगी तो वो अपने आप को सुखी मानेगा, तो वो सुख रूप क्रिया हो जाएगी। पर वो सुखी नहीं है, वो कम दुख वाली क्रिया है। बात क्लियर होती है? और ऐसे ही जब हम कोई मोक्ष मार्गी जीव अगर होगा तो वो अपने आप को आत्मा मानेगा, वो शरीर नहीं मानेगा। ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जो हम पहले अभी बात कर रहे थे वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या श्रद्धा है, और वो मिथ्याचारित्र। अब यदि कोई ज्ञान ऐसा बोले कि मैं आत्मा हूं, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। दूसरा श्रद्धा, के विश्वास करिए कि नहीं ये शरीर मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा कोई रिलेशन नहीं है, इसका पर पदार्थों से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो एक ज्ञानमयी आत्मा हूं, ऐसा विश्वास, अटूट श्रद्धा। तो वो
सम्यक श्रद्धान कहलाता है। और चारित्र कि जब आत्मा को अपना जाना, अपना माना, तो चारित्र में एक छोटी सी सुख की कली उत्पन्न होती है, एक धारा, सुख की धारा उत्पन्न होती है, जो कहलाती है सम्यक चारित्र। तो ये जो काम है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों एक साथ चलते हैं, पैरेलल। और सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये भी तीनों पैरेलल एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक श्रद्धान पहले हो जाए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बाद में, सम्यक चारित्र पहले हो जाए, सम्यक श्रद्धान बाद में, ऐसा नहीं। तीनों एक साथ चलते हैं अगर सम्यक होंगे, और तीनों एक साथ चलते हैं जब अगर वो मिथ्या हो। इसलिए तत्व सूत्र में आया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। त्राणी मतलब संस्कृत में ये वेग कहना चाहिए, एक रूल है। तीनों को का समूह, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, ये यहां से इसका मीनिंग निकलता है। ये तीन चीज अभी हमने बताई हैं, ज्ञान, ऐसे भी बोल सकते हैं श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ये जीव के तीन मुख्य गुण हैं जिसपे हमको हमेशा हमें ज्ञान में रखना चाहिए, और इन्हीं के कारण ही हमारा संसार और मोक्ष सिद्ध होता है। बात क्लियर होती है? समय थोड़ा ज्यादा हो गया और थोड़ा सा लास्ट में टेक्निकल चर्चा हो गई, थोड़ा हार्ड चर्चा हुई है। अभी अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। हाँ धर्मिष्ठा जी कुछ पूछ रही हैं? हाँ, ये पूछना था, जो वो अभी आया है ना 15 तारीख के प्रोग्राम का, बात करना है, क्योंकि हाउस वाली क्लास में जो रेस्पेक्टिव लोग हैं वहां पे हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है, अभी उसका कुछ मैसेज पता नहीं चल रहा है। हाँ, वो आप जो डाउट है वो आप उसमें ग्रुप में डाल दीजिए। वो ग्रुप तो बंद है ना, हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं उस ग्रुप को। ठीक है, मैं देख लूंगा उस चीज को। हाँ ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट, अभी जो क्लास में जितनी भी चर्चा हुई, ठीक है, 15 तो होगी क्लास। 15 का मेरे हिसाब से अगर प्रोग्राम रहेगा तो क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए। आई थिंक आपको ये क्लास में थोड़ा सा अभी टेक्निकल चर्चा हुई है, आगे जाके हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे और एग्जांपल्स को लेके, जिससे आपको एक बहुत अच्छा सिद्धांत और भेद विज्ञान के लिए जो एक कहना चाहिए एक नींव जो है, ये इस चैप्टर से आपको आई थिंक वो नींव और क्या कहना चाहिए और अच्छे से बन पाएगी। ठीक है ना, ऐसी आशा करते हैं। चलिए। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।